चरितं रघुनाथस्य शतकोटिप्रविस्तरम् एकैकम् अक्षरं पुंसां महापातकनाशनम्। दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य वामे च जनकात्मजा पुरतो मारुतिर्यस्य तं वन्दे रघुनन्दनं। श्री रामचंद्र भगवान की जय। हरे कृष्णा। तो चरितम रघुनाथस्य शतकोटि प्रविस्तरम एक एक अक्षरम पुंसाम महापातक नाशनम। महापातक विनाशिनी, ये राम कथा रूपी गंगा के अंदर हम स्नान कर रहे हैं। कल हमने एक दृष्टांत लिया और वो दृष्टांत ये था कि जब भी राम कथा सुनते हैं तो राम कथा सुन करके जो आनंद की अनुभूति होती है, जो हमें आनंद मिलता है, वो आनंद किस प्रकार का होता है। तो हमने समझा था वो आनंद होता है श्री राम कथा सुनने के बाद मानो जैसे गंगा नदी में कोई स्नान करके बाहर आया हो, तो उसके बाद जो उसको प्रफुल्लता, उसके बाद जो प्रसन्नता महसूस होती है, ठीक उसी प्रकार से ये राम कथा रूपी गंगा के अंदर जो सुन करके जो इससे बाहर निकलता है, वो भी वैसे ही प्रसन्नता और प्रफुल्लता अपने अंदर महसूस कर पाता है। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी और श्री वाल्मीकि जी ने इस राम कथा को एक गंगा से या सरोवर से इसकी तुलना की है। कल के सत्र में हमने इसको शुरू किया कि हम कैलाश मानसरोवर की यात्रा तो हम सब ने नहीं करी है, पर हम राम कथा कर करके उसी कैलाश मानसरोवर की यात्रा का फल प्राप्त कर रहे हैं। तो राम कथा को यहाँ पे कैलाश मानसरोवर से इसकी तुलना की गई है। कल की कक्षा में हमने जाना श्री राम कथा बिल्कुल उस अग्नि के समान है जो जीवन में आने वाले काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्यता की सूखी लकड़ियों को तुरंत जला के भस्म कर देती है। इसलिए राम कथा के अंदर एक एक पात्र, एक एक चरित्र, एक एक लीलाओं से हमें वो दृष्टांत, हमें वो कथाएं देखने को मिलती हैं जहाँ भाई भाई का बैरी नहीं है, जहाँ एक भाई सत्य की लड़ाई के लिए अपने भाई का परित्याग करके भगवान के शरण में आ सकता है। संपूर्ण जगत ने विभीषण को गालियां दी, घर का बेदी लंका ढाई जैसी कहावतें बन गई। ऐसे अपमान को सहन करके भी वो कोई भगवान की शरणागति ले सकता है। रामायण कथा सभी द्वेषों से ऊपर उठ करके कथा है। इसलिए कल की कक्षा में हमने जाना था कि राम कथा हमें तमोगुण, रजोगुण और यहाँ तक कि सत्व गुण से भी ऊपर उठा करके भगवान के शुद्ध सत्व गुण तक हमें लेकर के जाती है, जहाँ पे जा करके हम सही मायने में भक्ति को कर पाते हैं। इसलिए ये राम कथा क्या है, ये सात्विक बुद्धि का श्रृंगार है। किसी की बुद्धि पहले तो सात्विक नहीं है, तो उसकी बुद्धि राम कथा सुनकर के सात्विक हो जाएगी। और किसकी बुद्धि यदि पहले से ही सात्विक है, तो जब वो राम कथा सुनेगा तो राम कथा सुन करके उसकी बुद्धि और सुंदर हो जाएगी। इसलिए राम कथा सात्विक बुद्धि का श्रृंगार है ना। कितनी सुंदर बात है। फिर हमने कल की कक्षा में जाना था कि राम कथा क्या है, ये रामचरित मानस। इसमें जो मानस है, ये मानस क्या है, एक भक्त के हृदय का अंतःकरण, जो जिसके लिए मानस शब्द उपयोग किया गया है। मानस शब्द रघुनाथ के चिंतन को भी दिखाता है कि रघुनाथ के मन की स्थिति को प्रकट करने वाला जो ग्रंथ है वो रामचरित मानस है ना। जो रघुनाथ के चरित्र को हमारे मन में प्रकट कर रहा है वो रामचरित मानस है। और एक टीका और इसमें मिलती है हमें, जो हमने कल समझी थी कि मानस क्या है, ये साक्षात मानस मानस सरोवर है। इसलिए ये मान सरोवर से इसकी तुलना की गई है। एक बहुत सुंदर सा जलाशय है, एक कथा रूपी जलाशय है, बहुत सुंदर जलाशय है। तो हम इसकी यात्रा कर रहे हैं, मानस सरोवर की यात्रा कर रहे हैं। ये मानस सरोवर आज तक बचा कैसे हुआ है? इतना प्रकृति का दोहन हो रहा है, इतना राम कथा का दोहन हो रहा है, इतना राम कथा को एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, इतना भिन्न भिन्न प्रकार से राम कथा को गलत इंटरप्रेट करके समाज के सामने रखा जा रहा है। इसके बाद भी ये राम कथा बची कैसे हुई है? तो हमने कल समझा था राम कथा के रक्षक कौन है। तो राम कथा को कहने वाले कथाकार, जो राम कथा को कहने वाले साधु संत है, राम कथा को कहने वाले भक्त है, राम कथा को कहने वाले जो आचार्य है, राम कथा को कहने वाले जो गुरु शिष्य प्रणालियां हैं, ये इसके क्या है, रक्षक है। तो उस मानस सरोवर की रक्षा कौन कर रहा है? उस मानस सरोवर की रक्षा कहने वाले कथाकार कर रहे हैं। आज भी भारतवर्ष के अंदर जगह जगह जो राम कथाओं के आयोजन हमें बिल्कुल सामान्य रूप से देखने को मिल जाते हैं, ये ऐसा भारत भूमि पे ही सुलभ है और किसी धरती पर हमें देखने को ऐसा नहीं मिलता। यही कारण है कि 800 वर्षों तक मुगलिया शासन के बाद भी ये भारत भूमि राम कथा का दिव्य गुणगान कर पा रही है। आज भी हम
इस भारत के अंदर अपने आप को हिंदू कह करके या सनातन धर्मी कह करके संजो के रख पा रहे हैं। ये देश आज भी मुगलिया सल्तनत का देश 800 वर्षों तक होने के बाद भी ये मुगल प्रदेश नहीं बन पाया। इसका कारण क्या है? वो कथा कहने वाले कथाकार, है ना, गुणगान करने वाले भक्त, जिनके कारण ये मानस सरोवर आज तक बचा हुआ है। और क्योंकि ये मानस सरोवर बचा हुआ है, इसलिए इस मानस सरोवर के जल को पीने के लिए दूर दूर से उड़ करके आने वाले जो हंस है, वो हंस इस मानस सरोवर के तट पर आकर के इस जल को पीते हैं। तो ये वो जो हंस है, रामचरितमानस में उन हंसों को किनसे तुलना की गई है? इस कथा को सुनने वाले श्रोताओं से। तो जो श्रोतागण हैं, जो भी इस राम कथा का श्रवण करते हैं, वो क्या है? इस मानस सरोवर के आसपास आने वाले वो सुंदर हंस है। जब हंस आते हैं तो सरोवर की सुंदरता और अधिक बढ़ जाती है। हम सब लोगों ने एक सुंदर सरोवर के दर्शन करे हैं अपने ब्रजमंडल गिरिराज गोवर्धन में, कुसुम सरोवर। और कुसुम सरोवर तो जाना ही जाता है अपने हंसों के लिए। पूरे ब्रज क्षेत्र में आज भी यदि वास्तव में कहीं हंस देखने को मिल सकते हैं, जो कि अब वैसे भी बहुत रेयर है, पर अगर कभी भी किसी रेयर टाइम पे खूब सौभाग्य से यदि हंस कहीं देखने को मिल सकते हैं, तो वो कुसुम सरोवर ब्रजमंडल श्री गिरिराज गोवर्धन पे देखने को मिलते हैं। और हंसों के आने से सरोवर की सुंदरता और अधिक बढ़ जाती है। इसलिए राम कथा की सुंदरता और अधिक बढ़ जाती है जब इसको सुनने वाले श्रोता जो हंस रूप में आकर के इस कथा को सुन करके इस मानस सरोवर के जल का रसपान करते हैं। फिर हमने समझा कि मानस सरोवर तक पहुंचना है, मान सरोवर तक पहुंचना है, तो क्या कोई हाईवे है वहां तक जाने का? क्या कोई सीढ़ियां बनी हुई हैं? कोई पक्का रास्ता है? तो हमने समझा रास्ता बहुत जटिल है, बहुत टेढ़ा मेढ़ा रास्ता है, बहुत आड़ा टेढ़ा रास्ता है। तो यहाँ तक पहुंचने का रास्ता बहुत ही दुर्गम है, बहुत ही कठिन है। यानी राम कथा तक पहुंचने का रास्ता बहुत ही दुर्गम है। तो ये रास्ता किसको सिग्निफाई कर रहा है? ये रास्ता सिग्निफाई करता है असत्संग को। कल की कक्षा में हमने समझा था कि ये असत्संग को सिग्निफाई कर रहा है। तो जितना हम असत्संग करेंगे, उतनी हमारी राम कथा में रुचि और अधिक कम होती जाएगी, है ना। एक था राम, एक था रावणा, एक था क्षत्रिय, एक था ब्राह्मणा। उसने उसकी नार हरी, उसने उसकी लंक जरी, और ऐसे करके कथा खत्म। तो यही सिर्फ हमें रामायण में दिखेगा कि राजा रानी की कहानी है, और कुछ भी नहीं है इसके अंदर। तो जितना असत्संग होगा, उतनी रामायण के अंदर हमें बातें समझ नहीं आएंगी। इसलिए ये जो असत्संग है, ये असत्संग यहाँ तक पहुंचने का वो टेढ़ा मेढ़ा रास्ता है। तो उस टेढ़े मेढ़े रास्ते से बच करके हमें इस राम कथा तक पहुंचना है, यानी असत्संग से बचना है, सत्संगी होना है, ताकि हम राम कथा तक, इस मानस सरोवर तक पहुंच सके। अब ये मानस सरोवर का रास्ता तो इतना जटिल है असत्संग के कारण, है ना। तो हमें पता चल गया कि वो रास्ता पार कैसे होगा? जब सत्संग की लाठी, हरिनाम की लाठी जब हमारे हाथ में होगी, तब ये सत्संग, तब ये रास्ता हम पार कर पाएंगे। और ये जो सरोवर है, ये है कहाँ पे? तो हमने समझा था ये सरोवर बीच जंगल में है, घने जंगल में है। और ये घना जंगल घिरा हुआ है जंगली जानवरों से। शेर, चीते, बाघ जैसे जंगली जानवरों से ये पूरा सरोवर घिरा हुआ है। और ये शेर, चीते, बाघ, जब कोई भी पथिक उस मानस सरोवर तक पहुंचने वाला होता है, बीच में जब जंगल पड़ता है, तो ये शेर, चीते, बाघ उसका शिकार कर लेते हैं, जिस कारण से वो मानस सरोवर तक नहीं पहुंच पाता। तो ये शेर, चीता, बाघ, ये सब क्या है? ये उस व्यक्ति की संसारिक लोलुपता, पहली चीज। दूसरी, उसके अंदर का फॉल्स ईगो, उसका घमंड, उसका झूठा घमंड। और तीसरा, उसके अंदर विद्यमान कठोर व्यवहार। तो ये तीन चीजें हमें समझनी है, और ये सारी चीजें मैं बिल्कुल आपको रामचरितमानस और वाल्मीकि रामायण से ही उद्धृत करके आप सबकी सेवा में रख पा रहा हूँ। तो ये संसारिक लोलुपता, हमारे अंदर की जो इन्फेचुएशंस है, हमारे अंदर का एरोगेंस है, हमारे अंदर जो प्राइड है, ये वो शिकारी है, ये वो जंगली जानवर है जो मानस सरोवर से पहुंचने से पहले ही हमारा शिकार कर लेते हैं। और राम कथा, जो जिसमें ना तो कोई घमंड है, ना कोई संसारिक लोलुपता है, ना कोई प्राइड है, ऐसी दिव्य कथा का जब हम सुनते हैं, तो हमें सब कुछ काल्पनिक, सब कुछ माइथोलॉजी लगने लगता है ना। इसलिए हम इन ग्रंथों को माइथोलॉजी का नाम दे देते हैं। कि ऐसा कैसे संभव हो सकता है कि मिला हुआ राज्य भाई ने अपने बड़े भाई की पादुकाएं रख करके 14 साल खुद वो बिल्कुल वनवासियों जैसा जीवन उन्होंने बिताया? ये कैसे संभव हो सकता है? ये सारी बातें बिल्कुल काल्पनिक सी प्रतीत होती हैं। तो ये क्यों प्रतीक होती हैं? हमारे अंदर के घमंड, सांसारिक लोलुपता और कठोर व्यवहार के कारण।
ये क्या है, ये वो जंगली जानवर है जो हमें मानस सरोवर तक नहीं पहुंचने देते, है ना। मैं क्यों जाऊं राम कथा सुनने के लिए, भाई राम जी मुझे समझ नहीं आते, वो कोई राम कैसे बन सकता है, कोई राम के आदर्शों पे कैसे ही चल सकता है, कोई इतना हाथ जोड़ के रहने वाला कोई कैसे ही हो सकता है। तो ये बात समझ में नहीं आएगी यदि हमारे अंदर इस प्रकार के गुण होंगे, है ना। जिन्होंने भाई का गार्डन, एक सेकंड, क्या लिखा है आपने, अ, प्राप्त करी है, उनके लिए भरत जी का एग्जाम्पल माइट है। बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल ठीक बात है। तो हाँ, अपने भाई की गर्दन काट करके जिन्होंने गद्दी प्राप्त करी है वो कैसे सीख पाएंगे इस बात को, बिल्कुल ठीक बात है। तो इसलिए हमें इन शिकारियों से बचना है, और इन शिकारियों से कैसे बच पाएंगे इसका हमने समाधान ढूंढा था। ये शिकारी जंगली जानवरों से कैसे बचेंगे, जब हम विनीत भाव से कथा के अंदर बैठेंगे, जब हम विनीत भाव अपने अंदर आएगा, तो वो विनीत भाव हमें ऐसा रास्ता प्रदान कर देगा जिस रास्ते पर ये जंगली जानवर नहीं मिलेंगे हमें, है ना। हमने कल भी समझा था, पहले भी हमने समझा था कि वो जो कटोरा है, कटोरा कौन है, वो शिष्य, वो श्रोता का जो दिमाग है, उसके जो कर्ण इंद्रियां हैं, वो उस कटोरे के समान है। वो जितनी गहरी होंगी, है ना, और वो जितनी खाली होंगी, उतनी उस राम कथा को वो relish कर पाएंगी, उतनी भगवान के इस अथाह महासागर की राम कथा को हम अपने अंदर संजो पाएंगे। तो खालीपन क्या है, हमारे अंदर की ह्यूमिलिटी, और हमारे अंदर का गहरापन क्या है, कथा को सुनने की एगरनेस, लोलुपता, लौल्यता, कथा को सुनने की लौल्यता, कितनी लौल्यता है, कितनी उत्सुकता से हम राम कथा या राम कथा के गुणगान को हम सुनना चाहते हैं। तो जितना विनीत भाव से हम बैठेंगे, उतना हम आनंद से इस कथा को सुन पाएंगे। फिर इस कथा में पहुंचने के लिए एक बहुत बड़ा पर्वत आता है, क्योंकि मानस सरोवर तो पर्वत श्रृंखलाओं से घिरा हुआ है, संपूर्ण चारों ओर पर्वत श्रृंखला है। तो ये मान सरोवर पर जाने के लिए जंगल पार करने के बाद भी कठिनाई खत्म नहीं होगी, वहां पे एक बड़ा सा पर्वत आएगा। इतना बड़ा पर्वत होगा कि उसको चढ़ते चढ़ते और उतरते उतरते ही व्यक्ति थक जाएगा। इस पर्वत को गोस्वामी तुलसीदास जी ने किससे तुलना की गई है, गृहस्थ जीवन से इसकी तुलना की गई है। तो गृहस्थ जीवन क्या है, गृहस्थ जीवन उस बड़े पहाड़ के समान है, उस पर्वत के समान है, जिस पर चढ़ते 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 व्यक्ति थक जाता है, और मानस सरोवर तक पहुंचने में इतनी देर हो जाती है कि फिर वो उस मानस सरोवर पर पहुंच भी जाए तो भी उसका लाभ प्राप्त नहीं कर पाता। तो गृहस्थ जीवन में व्यक्ति वास्तव में कथा तो सुनना चाहता है, परंतु अपने गृहस्थ जीवन के जंजालों के कारण, अपने घर के कारण, अपने बच्चों के कारण वो ये सब सुन नहीं पाता। कल हमने उदाहरण लिया था किस प्रकार से कथा के अंदर यदि गृहस्थी कोई बैठा है अपने बालकों के संग, यूं तो अपने बालकों को कथा सुना रहा है, पर उनको कथा सुनाने की वजह से वो खुद भी कथा नहीं सुन पाता, क्योंकि वो बालक गण कभी इधर घुस रहे कभी उधर घुस रहे, और न वो ना खुद कथा सुनते हैं, ना हम अपने माताश्री पिताश्री को कथा सुनने देते हैं। तो हमें ये समझना है, यहाँ गृहस्थ जीवन की निंदा नहीं है, अपितु ये गृहस्थ जीवन का एक व्यवहार है। इसलिए विशेषतः जब स्कॉन के अंदर आश्रम चॉइस कैंप हमारा किया जाता है, उसमें से जो भी भक्त गृहस्थ जीवन में जाने का निर्णय लेते हैं कि हम नित्यानंद सभा में जाएंगे, हम गृहस्थ जीवन में जाएंगे, उन भक्तों को सिखाया जाता है कि भैया अब आप भक्ति ना छोड़ दो, इसके लिए अब आपको ब्रह्मचारियों से अधिक तपस्या करनी है, ब्रह्मचारियों से और कई गुना ज्यादा तपस्या। ब्रह्मचारी के लिए तो भैया जिसको अंगूर नहीं मिले उसके लिए अंगूर क्या खट्टे हैं। तो ब्रह्मचारी व्यक्ति तो आनंद से भक्ति कर सकता है, वो तो खूब आनंद से, खूब राधा रमन लाल की तो चरणों में बैठा हुआ, उसके लिए तो भक्ति नहीं करेगा और क्या ही करेगा वो। पर एक गृहस्थ जीवन के लिए तो उसको अपने सारे सांसारिक कर्मों को भी पूरा करना है और उसके बाद भक्ति करनी है। इसलिए उसको ध्यान रखना है कि उसके लिए रास्ता इतना आसान नहीं है, पहाड़ चढ़ के मानस सरोवर तक जाना है। तो अपने अंदर वो स्टेमिना बना के रखना पड़ेगा, जिससे मानस सरोवर तक समय से पहुंचे, लेट ना हो जाए, और मानस सरोवर पर पहुंचने के बाद भी शक्ति बनी रहे, थके ना वो व्यक्ति, है ना। तो ये जंजाल, अगर कोई पड़ गया इस जंजाल के अंदर, जो कि इसका एक व्यवहार ही है गृहस्थ आश्रम का, तो वो अपने अंदर शक्ति को और समाहित करे। हमारी माया माता जी इसका साक्षात उदाहरण है। गृहस्थ जीवन में होने के बाद भी माता जी जिस प्रकार से अपने दोनों बालकों के संग में भक्ति करती हैं, ये इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है। तो इस शक्ति चाहिए भैया इसके लिए, हमारे अंदर तो बिल्कुल नहीं है ऐसी शक्ति। तो परंतु इसलिए जो भी गृहस्थ जीवन में जाने का प्लान कर रहे हैं हमारे भक्त लोग, अजय प्रभु जी आए आज की कक्षा में, अजय प्रभु जी दिख नहीं रहे, अजय प्रभु है नहीं आज की कक्षा में। तो जिनका भी जो भी गृहस्थ जीवन में जा रहे हैं वो थोड़ा ध्यान रखे इस बात का कि भैया ये बड़ा पहाड़ चलने वाला काम है। इसके बाद
आगे बात करें तो हमने बात करी थी कि जब आप पहाड़ भी चढ़ लेंगे, आप उस पहाड़ को पार करके जब आप पहुंच जाएंगे मानस सरोवर तक, आप बिल्कुल कुछ क्षणों की दूरी पर है और आप देख पा रहे हैं आपके सामने वो सुंदर मानस सरोवर आपके सामने विद्यमान है। और आपको है बस अब कुछ 50 कदम और चलने हैं और आप मानस सरोवर के तट तक पहुंच जाएंगे। और अचानक से क्या होता है, आप देखते हैं एक बड़ा सा एवलांच आ रहा है, साइक्लोन आ रहा है, एक बहुत तेज से धारा बह करके नदी अचानक से प्रलयंकारी बारिश हो गई, बादल फट गया और कोई नदी की तीव्र धारा आपकी तरफ बहती हुई आ रही है। और मानसरोवर से पहुंचने से पहले ही वो तेज नदी की धारा आई और आपको बहा करके लेके चली गई और आप मानसरोवर तक पहुंच ही नहीं पाए। तो ये जो तेज बहने वाली धारा है, इसको किससे कंपेयर किया गया है? कुतर्कों से। राम कथा सुनने में आने वाले जितने कुतर्क होते हैं, उन कुतर्कों को कंपेयर किया गया है इस तेज बहने वाली धारा से, है ना। तो अमोघ लीला प्रभु जी बताते हैं हमें कि कुतर्क क्या है। कुत्तों का तर्क, दैट इज कुतर्क। जो कुत्तों का तर्क होता है वो कुतर्क होता है। तो ये जो कुतर्क है, कुतर्क कैसे कि भैया ये तो एंटी फेमिनिज्म कथा है बिल्कुल हमारी, है ना। इसमें तो क्यों नारी को बार बार अग्नि परीक्षा देनी पड़ रही है? राम ने क्यों अग्नि परीक्षा नहीं दी? राम भी तो 10 महीनों तक सीता मैया से दूर रहे थे। किसने राम के चरित्र पर प्रश्न क्यों नहीं उठाया? सीता के चरित्र पर ही प्रश्न क्यों उठाया? तो राम ने क्यों अग्नि परीक्षा नहीं दी? क्यों नारी को बार बार, कभी नारी धरती में समा जा रही है, कभी नारी अग्नि परीक्षा दे रही है? तो इस प्रकार से नारी को क्यों परीक्षा देनी पड़ रही है? राम में यदि सच में शक्ति थी तो बाली को छुप करके क्यों मारा राम ने? राम में अगर सच में शक्ति थी तो विभीषण की सहायता क्यों ली उन्होंने रावण को मारने के लिए? अरे भैया, रावण तो बहुत संस्कारी इंसान था, रावण ने कभी भी सीता मैया को उनकी आज्ञा के बिना छुआ नहीं। तो इस प्रकार के जो हमारे मेंटल स्पेकुलेशंस है, वो जर्मन शेफर्ड इंसान बोल रहा है कि राम ने तो वन के अंदर मांस भक्षण करा है। इस प्रकार के जो चीजें होती हैं, है ना, ये सब क्या है? कुतर्क है। कथा पे शक करना, कथा पे संदेह करना। हम प्रश्न जिज्ञासावश अपने गुरु से पूछे या तत्व ज्ञान से पूछे, वो एक बात है, पर भगवान के ऊपर उंगली उठाना ये एक अलग बात है। तद मिथोलॉजी क्या, उसने खीर दी और खीर रानी ने खाई और वो गर्भवती हो गए और उनको बालक हो गया, ये क्या बात हो रही है? तो अगर कथा इतनी सरल होती तो हमें पढ़ते ही क्यों भैया? ये कोई अकबर की स्टोरी थोड़ी ना पढ़ रहे हैं हम, अकबर द ग्रेट की स्टोरी थोड़ी ना पढ़ रहे हैं। ये जभी तो भगवान की स्टोरी पढ़ रहे हैं। कृष्ण तभी तो कृष्ण है ना कि वो साधारण नहीं है। जन्म कर्म च में दिव्यम, ये दिव्यता है, ये दिव्य लीलाएं हैं। पर जब हम इन दिव्य लीलाओं में इस प्रकार के कुतर्क लेकर के आते हैं और वो कुतर्क का श्रवण करते हैं, तो इस मानस सरोवर पे पहुंचने से पहले ही वो तेज नदी की धारा, इस कुतर्कों की धारा हमारे पास आती है और हम इस धारा में बह के कहीं और ही बता देंगे। मुझे मुझे तो सब कुछ पता ही है, तो इसलिए आज की कक्षा में रहने देता हूँ, मैं क्या करूंगा जा करके। अच्छा, आज ये भक्त लेने वाले कक्षा क्या बात है भाई, इनकी कक्षा में खूब आनंद आने वाला है, तो इनके कक्षा में जरूर अटेंड करूंगा। तो इस प्रकार के जो मन में थॉट्स आते हैं हमारे, कथा में जाने से पूर्व जो आलस आता है हमारे अंदर, है ना, वो आलस के अंदर स्नान करने नहीं देता है ना। तो ज्वर को तुलना की गई है आलस, आलस से। और ये आलस क्या, आपको है थोड़ी देर बाद करना है, थोड़ी देर बाद करूंगा, थोड़ी देर बाद कथा श्रवण करूंगा, थोड़ी देर बाद सत्र में जुड़ूंगा, ये जो ही करा देती हैं। इसलिए आलस से बचना है। इसके बाद अब मान लीजिए आपने आलस का भी परित्याग कर दिया, ज्वर का भी परित्याग कर दिया, आलस का भी परित्याग कर दिया, और जैसे ही आप तट पर बैठे और तट तट पर बैठ करके आपने क्या करा, आप बैठ गए तट पे और आचमन करना शुरू करा। और आचमन करने के लिए जैसे ही अपना दाहिना हाथ पे आपने जलाशय के अंदर डाला और अचानक से ऐसी कपकपी छूट गई बिल्कुल ही, हे राधा रमन लाल, कितना ठंडा पानी है, कितना ठंडा पानी है, इतना ठंडा पानी है, और एकदम से
ठंड अब तो चलो ठीक है, अब नहीं हो पाएगा, इतनी ठंड में ना आचमन हम करेंगे तो और ठंड लग रही है, बिल्कुल सरोवर में स्नान तो एक भक्त को जो ठंड लग जाती है दूर था से, ये ठंड लगना किसके समान है? अर्घ की चेतना के बाद समान है। यानी आप कथा में आ भी गए, आप कथा में पहुंच भी गए, उस कथा का आनंद नहीं ले पा रहे हो, इसका मतलब आप अभी अर्ध चेतना में हो। अर्ध चेतना का क्या मतलब है ना, और पहुंचने के बाद भी आप अर्ध चेतना का, तो अर्ध है सही मायने में देखा जाए कथा में नींद आ जाना, एकदम स्पष्ट शब्दों में कहना, कथा में नींद आ जाना, अर्ध चेतना। तुम अपनी अर्ध चेतना में है। कथा, हमारे गुरुदेव कहते हैं ना कि कथा शुरू हुई नहीं कि नींद आई नहीं। तो हम ये जो इस प्रकार के जो पार्शियल कॉन्शियस है, हम भी सो जाते हैं, 1 घंटे बाद हम भी अपनी गुरुदेव की कथा में सो जाते हैं। कथा सुनते सुनते अर्ध चेतना होना है। कथा सुनने में इतनी इतनी सजगता, इतनी हमारे अंदर अ, चेतना होनी चाहिए कि भैया आप किया, अब तो ये हो रहा है कि कुछ रिफ्रेशमेंट मिल जाए, तो चलो 2 घंटा कथा सुन लेते हैं, खूब आनंद से आपने खूब मेहनत काम काम। तो ये अर्ध चेतना जो है, ये ठंड लगने के समान है, जिसके कारण हम नदी में या सरोवर में प्रवेश नहीं कर पाते, है ना। पहुंचने के बाद भी कुछ नहीं पता होगा 3 घंटे बाद कि सत्र में क्या हुआ, कथा में क्या हुआ, आज का प्रसंग क्या था, कुछ नहीं। मानस सरोवर तक पहुंचने के बाद भी मानस सरोवर में स्नान नहीं कर पाए, क्या लाभ हुआ उस बात का। तो ये है अर्ध चेतना। ठीक है। अब इसके बाद, अब आप जब जा रहे होंगे यहाँ पे मानस सरोवर की, जब आप यात्रा पे निकलेंगे, तो मानस सरोवर की यात्रा पे, किसी भी यात्रा पर निकलने के लिए हमें कुछ तैयारियां करनी पड़ती हैं, है ना। अब यहाँ पे तो हमने सब समझ लिया। अब जब आप अपने घर से निकलेंगे तो कुछ तैयारी करके निकलेंगे, सामान लेकर के निकलेंगे अपने साथ, कि हम कहीं जाते हैं तो XYZ सारा सामान लेकर के हम निकलते हैं। तो जब मानस सरोवर की यानी राम कथा की जब आप यात्रा करने के लिए निकल रहे हैं, तो मन में क्या होना, सामान क्या होना चाहिए आपके पास? सामान होना चाहिए, गुफा में तुलसीदास जी बताते हैं, प्रभु श्री राम के लिए आपका प्रेम, ये समान होना चाहिए। तो जब आप मानस सरोवर की यात्रा करने के लिए जा रहे हैं, राम कथा सुनने के लिए आप जा रहे हैं, क्या अपने साथ सामान लेकर के जाइए, क्या प्रोविजन लेकर के जाइए अपने साथ? भगवान के लिए प्रेम। जब हम पंजाबी बाग मंदिर से, अब तो इतना हम वो नहीं लिखते, पंजाबी बाग मंदिर से जब हम लोग कैंप्स में लेकर के जाया करते थे भक्तों को, उसमें जो चेकलिस्ट जब हम ग्रुप में भेजते थे, उस चेकलिस्ट के अंदर लास्ट में एक चीज लिखी होती थी, सब कुछ, कि आपको ये अपनी बाथरूम किट लेके चलना है, बेडशीट लेके चलनी है, धोती कुर्ता टॉवल्स एंड ऑल, जो भी सब लिख के भेजते थे। और लास्ट में लिख के भेजते थे कि आपको अपने संग में लॉस ऑफ एंथुजियाज्म, ढेर सारा उत्साह आपको अपने संग में लेके चलना है। उत्साह निश्चया धैर्य तत्त कर्म प्रवर्तनात् संग त्यागात सतो वृत्ति ही षड्बीर भक्ति प्रसिद्ध थी। उत्साह लेकर के चलना है अपने साथ। तो इसलिए अपने साथ प्रोविजन क्या है, जब मानस यात्रा पर निकलेंगे तो क्या लेकर के निकलना है? प्रभु श्री राम के प्रति प्रेम लेकर के निकलना है। वो तैयारी है जब मानस सरोवर के लिए निकलते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे हमने बात करी थी, जब पहाड़ चलने की बात आई थी, है ना। ऐसे ही भक्त लोग उस दिन मैंने अपने इस रविवार के दिन 29 मार्च को मैंने अपने सारे विद्यार्थीगण बुलाए बुलाए हुए थे, 3 पीढ़ी के बच्चे आए थे, जो 12th वो बच्चे, और जो अब 12th में आए हैं वो बच्चे, सब बच्चों को मैंने इनवाइट किया। सारे बच्चे, खूब देर उनको पूरा मंदिर ऊपर से नीचे तक घुमाया। फिर ऊपर मेन टेम्पल हॉल में कीर्तन जब सुन रहे थे, तो कीर्तन मेला चल रहा है, कीर्तन अटेंड कर रहे हैं। अब वो, अब आप देखिए, हमें तो आदत सी है, या हो सकता है हमें अब एहसास नहीं होता। वो बच्चे मुझसे कह रहे हैं, सर बहुत पैर में दर्द हो रहा है सर, बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है सर। कभी मैं पूछ रहा हूँ, अभी दर्द क्यों हो रहा है तुम्हें पैरों में? सर कभी इतनी आदत ही नहीं है खड़े होने की, आपने तो आज इतना थका दिया सर, हमें इतना आपने हमें खड़ा कर दिया सर, अब बिठा दो सर कहीं हमें, अब बैठने का मन हो रहा है सर, बस अच्छे से बिठा दो। और फिर उसके बाद जब उनको बिठाया मैंने, तो कीर्तन अपनी उद्दंडता पर हो रहा है, एकदम अपने शिखर पर कीर्तन चल रहा है। उसके बाद भी वो इतने थके हुए हैं कि उनका उठने का मन नहीं कर रहा, वो एकदम आलती पालती मार के मस्त आराम से बैठे हुए हैं बच्चे।
तो कुछ बच्चे नाच रहे हैं पर कुछ बच्चे एकदम आराम से बैठ रहे हैं। तो मैं कह रहा हूँ यार तुम लोग की जिमिंग करने का फायदा क्या है, तुमसे ज्यादा स्वस्थ तो हम लोग हैं बिना जिम करे। इतना जिम में कर करके अपने शरीर का सत्यानाश करके तुम ये बना देते हो, शरीर के आड़े टेढ़े रूप स्वरूप प्रकट करते हो। राम जी के स्वरूप के बारे में मैं पढ़ रहा था, आप मानेंगे राम जी का स्वरूप वाल्मीकि रामायण के अंदर लिखा है। ऐसा सुंदर वर्णन है राम जी के बारे में। उनका शरीर इतना सिमेट्रिकल है, इतना सिमेट्रिकल है भगवान श्री राम जी का शरीर, कि ऐसा चौड़ा वक्षस्थल, हिमालय जैसा वक्षस्थल भगवान का। ललाट उनकी कोई देख ले तो जैसे कोई बड़ा चौड़ा पथ हो, जैसे राजपथ हो, वैसे भगवान के ललाट है। भगवान के बाजूबंद जैसे किसी हाथी के सूंड के समान लहराते हुए, और ऐसे मोटे मोटे भगवान के हस्तकमल है। और संपूर्ण शरीर इतना सिमेट्रिकल है प्रभु श्री राम का। उसमें रंग आया कि भगवान का हरा रंग है, और ऐसा ओज है भगवान का, ऐसी सुंदरता है भगवान की, ऐसा सुगंध भगवान के शरीर के अंदर से चारों तरफ प्रकट होती है। और भगवान का इतना सुंदर शरीर हम पहले भी श्रवण कर चुके हैं कि कोई कोई व्यक्ति जो इतना सुकोमल है कि फूल गिरने से भी उसके शरीर पर निशान पड़ जाए। और ऐसा सुकोमल तनय जब युद्ध मैदान पर उतरता है तो बड़े बड़े योद्धाओं को वो पछाड़ दे। और ऐसा भी नहीं कि वो पछाड़ते समय खूब बाइसेप ट्राइसेप प्रकट हो रहे हैं भगवान के। वो आजकल के तो नाट्य नाटिका में वो दिखा देते हैं करने वाले किरदार। उस समय भी वो अपने उसी सुकोमलता के अंदर है। उस समय भी वो अपने उसी सुकोमल अंग में है, वही सुकोमल शरीर, वही सुकोमल सारी चीजें, वही सौंदर्य जब वो युद्ध कर रहे हैं। और जब वो अपने राजमहल में है भक्तों के साथ तब भी वैसा ही शरीर। पर कितना अद्भुत है। और यहाँ पे मैं जिम में देखता हूँ यार आड़े, मतलब अब ठीक है, अब कंट्रोवर्शियल टॉपिक है, नहीं बोलना चाहिए इस पे ज्यादा। पॉइंट इज कि स्टेमिना क्या होना चाहिए, मैं स्टेमिना पे बात कर रहा था कि असली हेल्थ क्या है। आपका शरीर किस काम का, क्या आप 21 किलोमीटर की गोवर्धन परिक्रमा ना दे सको। एक परिक्रमा देने के बाद पैर में छाले हो जाए, चलो एक बात है। परिक्रमा देते देते सांस फूल गई, और उसके बाद इधर की नहीं रहे उधर की नहीं रहे, और बिल्कुल पड़ गए कि आज तो भैया काम खत्म हो गया हमारा, हम तो मतलब किस बात का शरीर है फिर। हम गिरिराज जी की परिक्रमा नहीं दे सकते, हम कीर्तन में खड़े नहीं हो सकते, या हम भगवान के लिए हम सेवा नहीं जा सकते इतनी जल्दी अगर हम थक जा रहे हैं। तो वो ऐसे शरीर का खूब सुंदर बॉडी बिल्डिंग कर भी लिया, हजार हजार किलो उठा भी लिया, किस काम का है वो, है ना, किस काम का है। तो इसलिए इस मानस सरोवर में पहुंचने के लिए जो स्टेमिना चाहिए, कि हम थके ना, बार बार अभी रोज कक्षा के अंदर आना है हमें। प्रश्न आता है ना कि या कोई किसी ने पूछा प्रभुपाद जी से, यार रोज संसार धावन नल लीडे लोग, आरतियों में चेंज होना चाहिए ना, मंगला आरती के अंदर रोज एक आरती गा गा के बोर हो जाएंगे प्रभुपाद जी, ऐसे तो हम, है ना, ऐसे ही कि अक्षय भैया या संडे संडे क्लास कर लेते, या रोज रमन परिकर के सत्र होने लग गए, कुछ ज्यादा भारी पड़ रहे हैं सत्र तो। ये ऐसे तो हमें अब संडे संडे वीक वीक कर देना चाहिए हमें। तो ये जो स्टेमिना हमारे अंदर आना चाहिए, स्टेमिना किस चीज का होता है, दैट इज सत्संग का स्टेमिना। गोस्वामी तुलसीदास जी बता रहे हैं, ताकि हम बार बार कथा में आ सके, ताकि हम बार बार मानस सरोवर पे आ सके, हम इस मानस सरोवर की यात्रा को सुगमता से कर सके, हम ढीले ना पड़े बिल्कुल भी बीच रास्ते में। तो ढीले ना पड़ने के कारण कि आज तो माला खूब बढ़िया हो गई, कल भी खूब माला हो गई अच्छे से, और परसों फिर आधी हो गई, और उसके बाद और आधी हो गई, और उसके बाद तो फिर हुई नहीं बिल्कुल ही, सारा मौज मस्ती खत्म हो गई भक्ति के अंदर से। ये जो स्टेमिना है, ये स्टेमिना किस चीज का है, सत्संग का स्टेमिना है। तो जब हम अपने अंदर सत्संग लेकर के आएंगे, तो हमारे अंदर वो स्टेमिना बना रहेगा, जिसके कारण हम इस मानस सरोवर की यात्रा को कर पाएंगे। भक्ति करना कठोपनिषद के अंदर लिखा है, तलवार की धार पर नंगे पांव चलने की समान है। अब आप सोचिए, कोई आसान काम थोड़ी ना है, और आनंद भी है। अब एक भक्त जब तलवार के ऊपर नंगे पांव चल रहा है, वो भक्त तो ऐसा लग रहा है, प्रहलाद जी चलते हैं तो उनको लगता है कि मैं तो फूलों पर चल रहा हूँ। इतने आनंद से सांपों की झुंड में बैठे प्रहलाद जी, फिर भी ओम नमो भगवते वासुदेवाय का गान कर रहे हैं, है ना। तो भक्ति के लिए तो वो कठिन से कठिन पथिक भी सत्संग के कारण, हरि नाम के कारण अत्यंत सुगमता से पूरा हो जाता है। भैया इस मानस सरोवर तक पहुंचने के लिए क्या लिखा है आपने, एक सेकंड। मानस सरोवर तक, हाँ, पहुंचने के लिए कोई विमान नहीं है, मीन्स कोई शॉर्टकट। अच्छा, कोई शॉर्टकट, कोई विमान। जय, ठीक है, अभी सागर प्रो ने बहुत अच्छा मैसेज भेजा है, इसको हम पढ़ लेते हैं एक बार। श्री हरिवंश प्रभु जी, दंडवत, क्षमा चाहूंगा, एक डाउट है। जहाँ मान सरोवर का वर्णन और उसकी दिव्यता सुनने में और कल्पना से ही इतना अद्भुत और रमणीक है, और वहां तक पहुंचने के मार्ग में कौन सी वस्तु क्या
डिनोट करती है, ये सब सुनने में आया जो कि बहुत कठिन, टेढ़े मेढ़े रास्ते और जोखिम से भरा है। ऐसे में हम जैसे प्राणी जो कि साधारण से दुख और भय को देखकर भयभीत हो जाए हो जाते हैं और कभी कभी उस मार्ग को छोड़ भी देते हैं। तो मान सरोवर तक पहुंचने के रास्ते को देखते हुए भी हमें इस मान सरोवर तक पहुंचने के लिए जो उत्सुकता, बल, लालसा चाहिए, वो इस मार्ग में हमें किस रूप में प्रतीत होता है। आध्यात्मिक जगत में तो पूज्य प्राणाधार सदगुरुदेव भगवान हमें प्रोत्साहित और बल देते हैं भगवत प्राप्ति रूपी मानसरोवर को प्राप्त करने में। बिल्कुल ठीक बात है, आपने उत्तर दे रखा है सागर को, बिल्कुल सही बात है। एक तो हमारे सदगुरुदेव आध्यात्मिक जगत में भी और इस भौतिक जगत में भी अपने गुरुदेव से और अपनी गुरु प्रणाली से, अपने स्वजाति वैष्णवों से हम जितना जुड़ करके रहेंगे, उतना अधिक हम वो बल प्राप्त करेंगे, वो लौल्यता प्राप्त करेंगे। जीवन की इतनी सारी चीजों के बाद भी, रोज जीवन में इतनी ज्यादा भड़क हो रही है, ये वो इतना सब कुछ चल रहा है, इन सब के बाद भी उस मान सरोवर तक जाने की जो हमारे अंदर जिज्ञासा, जो उत्सुकता है, वो उत्सुकता तभी आएगी जब नित्य प्रति भगवान का श्रवण कीर्तन कर पाएंगे, सत्संग कर पाएंगे। यही बात अभी हमने समझी ना, कि पहुंचने के लिए स्टेमिना क्या है? स्टेमिना है सत्संग, और कोई रास्ता नहीं है। उत्साह निश्चयात, और तीसरे शब्द पे रूप गोस्वामी जी बता रहे हैं धैर्यत। उत्साह निश्चयात धैर्यत, तत्त कर्म प्रवर्तनात्। तो धैर्य, उत्साह से दृढ़ निश्चय करके और धैर्यपूर्ण तरीके से हमें भक्ति के पथ पे चलना है, तब जाके सफलता मिलेगी, है ना। कैसे कठिन मार्ग से पार पाने का शॉर्टकट, क्या यही सत्संग और गुरुदेव का बल मानना चाहिए? निश्चित रूप से, निश्चित रूप से इसका शॉर्टकट निश्चित रूप से गुरु चरणारविंद है। गुरु चरणारविंद वो नौका है जिसके अंदर बैठ करके व्यक्ति यूं पलक झपकते के अंदर चुटकियां बजा करके, बिल्कुल जैसे कौंडिन्यपुर से महारानी रुक्मणी जी का पत्र लेकर के चले थे ऋषिवर, और रात को सोए पेड़ के नीचे कौंडिन्यपुर में, और सुबह उठे तो देखा कि ये पेड़, कौंडिन्यपुर का पेड़ कहाँ प्रकट हो चुका है? साक्षात द्वारका में प्रकट हो चुका है। सोए थे कौंडिन्यपुर के अंदर और प्रकट हो गए द्वारका जी के अंदर। तो ठीक उसी प्रकार गुरुदेव की जो शरणागति हम ले लेते हैं, वो पलक झपकते ही हमें इस भव बंधन से मुक्त करा देते हैं। वरना तो हमें तो विस्तार ही नहीं पता है कि भव सागर कितना बड़ा है। पैसिफिक ओशन का हम विस्तार गिन सकते हैं, अटलांटिक ओशन का विस्तार गिन सकते हैं, भव सागर का विस्तार कितना है ये कैसे गिनेंगे? है ना, हमें क्षीर सागर का विस्तार नहीं पता, हमें तो गर्भोदक सागर का विस्तार नहीं पता, जो कि इस भौतिक संसार में ही है, तो हम भवसागर का विस्तार क्या जानेंगे? और उस भवसागर को पार पाना तो और परे की बात है। आप सोचिए, ये बिल्कुल संभव है। अद्वैताचार्य जी ने शालिग्राम शिला पर तुलसी जी धारण करके जब हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जब इन दिव्य ध्वनियों का उच्चारण करा, तो अद्वैताचार्य जी की वो करुण पुकार इस ब्रह्मांड की सातों परतों को भेद करके गोलोक वृंदावन के कृष्ण के पास पहुंची है। तब जाके राधा कृष्ण मिलित तनु अद्वैताचार्य जी की शांतिपुर धाम के निकट मायापुर धाम में प्रकट हुए हैं। तो विचारणीय बात है। निश्चित रूप से जब भक्त अपने गुरु का आश्रय लेकर के भगवान को सच्चे दिल से पुकारता है ना, तो वो निश्चित रूप से वो इन परतों को भेद करके ऊपर तक जाता है। बस सत्संग का रास्ता नहीं छोड़ना है उसको, किसी भी सूरत के अंदर। भक्त बिना कोई गति नहीं है, गुरु बिना कोई गति नहीं है। तो जब तक भक्तों का साथ है, जब तक गुरुदेव का साथ है, तब तक राधा रमन जी अच्छे लग रहे हैं। वरना तो राधा रमन जी में भी कमी दिखनी शुरू हो जाएंगी। हमारे अंदर क्या बल है कि हम राधा रमन को ग्लोरीफाई कर पाए, कि आज राधा रमन ऐसे दिख रहे हैं, बहुत प्यारे दिख रहे हैं, बहुत अच्छे। ये तो महाराज जी ने हमें कुछ थोड़ा बहुत बता दिया, इसकी वजह से राधा रमन जी अच्छे लगने लग गए। वरना तो मैं आपको अपनी बात बताऊं, राधा रमन जी तो हम पहले लगते थे यार ये चश्मा पहनने वाले राधा रमन लाल है। आंखें देख करके लगता था ठाकुर जी चश्मा धारण करते हैं। तो हम क्या जाने भगवान के स्वरूप के बारे में? वो तो गुरुदेव है जो हमें उनके स्वरूप से बोध करवाते हैं। इसलिए इस तक पहुंचने का जो स्टेमिना है वो क्या है? सत्संग है। और एक अंतिम बात से हम अपनी आज की कक्षा को विश्राम करेंगे। सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात, जो इस सरोवर में पहुंचने के बाद अगर हम अपने स्टेमिना लेकर के सरोवर में पहुंच गए, है ना, पर हुआ क्या है? हुआ ये है कि अभी वो जो सरोवर है ना, वो अभी आपको दृष्टिगोचर नहीं हुआ है, वो सरोवर आपको दिखा नहीं है। और उस सरोवर को देखने
के लिए आप श्रवण कर रहे हो कि जलाशय की आवाज कहाँ से आ रही है, ये पानी की कलकल बहती हुई आवाज कहाँ से आ रही है। आप उस सरोवर की आवाज सुन रहे हो और बहुत सुंदर आपको पानी की कलकल बहती हुई आवाज सुनाई दे रही है, और आप उस पानी की कलकल बहती हुई दिव्य ध्वनियों का अनुसरण करते हुए उस दिशा की ओर अग्रसर हो रहे हो जहां से वो आवाज आ रही है, और आप सरोवर के निकटतम 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 पहुंचते जा रहे हो। पर अचानक से क्या हुआ, बड़ी कर्कश आवाज आपको सुनाई देने लगी। काय 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 कर करके बड़ी कर्कश आवाज आपको सुनाई देने लगी, उस सरोवर के आसपास मंडराने वाले कौवों की आवाज सुनाई देने लगी। अब कौवों की आवाज सुन करके क्या हुआ, सरोवर से आने वाली जो आवाज थी वो डिस्टर्ब हो गई, वो आवाज थोड़ी डिस्टर्ब हो गई, और उसकी वजह से क्या हुआ, आप पथ भ्रष्ट हो गए। पथिक जिस पथ पर आप जा रहे थे वो डिस्ट्रैक्ट हो गए आप अपने पथ से। जाना था, आप पहले सही दिशा में जा रहे थे सरोवर की आवाज का अनुसरण करते करते, पर उस सरोवर की आवाज में कौओं की काय काय मिक्स हो गई, और जिसके कारण आप सही आवाज का अनुसरण दिशा खो गए और किसी गलत दिशा के अंदर विमुख हो गए। अब ये कौओं की आवाज क्या है, ये कौओं की आवाज है व्यक्ति के हृदय में उत्पन्न होने वाली काम वासनाएं। जब व्यक्ति के हृदय में उत्पन्न होने वाली काम वासनाएं उसके हृदय को घेर लेती हैं, तो ये बिल्कुल उसी प्रकार से है जैसे कौवों ने आवाज कर करके व्यक्ति जो अनुसरण कर रहा था कथा रूपी आवाज का, उसको उस आवाज से भटका दिया, उसको डिस्ट्रैक्ट कर दिया उस आवाज से। और जब व्यक्ति उस आवाज से डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा तो क्या होगा, वो उस आवाज की ओर मुड़ जाएगा जहां से कौवों की आवाज आ रही है, फिर वो कलकल बहती हुई पानी की आवाज की तरफ नहीं जाएगा, वो बल्कि कौवों की आवाज की तरफ जाने लग जाएगा, क्योंकि एक बार को व्यक्ति को ये समझ में आने लगेगा कि ये आवाज पक्षियों की आवाज जहां से आ रही है, इसका अर्थ जलाशय वहीं पर ही है। वो पथ भ्रष्ट हो जाएगा, कौवों की आवाज का अनुसरण करके उन्हीं की आवाज की तरफ जाने लगेगा। अर्थात जब व्यक्ति कथा के अंदर आता है कथा सुनने के लिए, और जब उसके हृदय की वासनाएं उसको घेर लेती हैं, ये वासनाएं उसको पथभ्रष्ट कर देती हैं, और वो व्यक्ति कथा की ओर जाने की जगह अपनी इच्छाओं की ओर चलने लगता है, अपनी इच्छाओं की पूर्ति की ओर चलने लगता है। तो ये बहुत समझने योग्य बात है। जब हम अपनी इच्छाओं को संपूर्ण करने के लिए उनकी तरफ बढ़ने लगेंगे तो ये कौवों की आवाज के समान होगा। इसलिए काम वासनाओं को कौवों की आवाज से तुलना की गई है। तो आत्म इंद्रिय प्रीति वांछा तारे बोली काम, कृष्ण इंद्रिय प्रीति वांछा धरे प्रेम नाम। और काम का अर्थ सिर्फ काम नहीं होता, काम एक बहुत ब्रॉड सेंस में है। काम का अर्थ है जहां आप अपनी 11 इंद्रियों में से किसी भी इंद्रिय के सुख के लिए आप कोई भी क्रिया कर रहे हो, दैट इज काम, वो काम है। मैं चाहता हूँ प्राणेश रमन प्रभु जी मुझसे बात करे, क्योंकि मेरे कानों को अच्छा लग रहा है, या मेरा ईगो सेटिस्फाई हो रहा है, मेरे मन को शांति मिल रही है, या मेरे कर्मेंद्रियों को शांति मिल रही है, दैट इज ऑल्सो काम, दैट इज ऑल्सो काम। तो आत्म इंद्रिय प्रीति वांछा तारे बोली काम, कृष्ण इंद्रिय प्रीति वांछा धरे प्रेम नाम। तो ये जो काम वासनाएं हैं ये वो उन कौवों की आवाज के समान है, जो हमें कथा से आने वाली जो सरोवर की आवाज है उससे डिस्ट्रैक्ट कर देती हैं और किसी और पथभ्रष्ट रास्ते पर हमें ले जाती हैं, और उस व्यक्ति का पतन हो जाता है। जाना था मानस सरोवर के अंदर, चला गया किसी दलदल के अंदर। मान सरोवर में तो डुबकी लगा के व्यक्ति पुनः बाहर आएगा, पर दलदल में डुबकी लगाने के बाद पुनः बाहर नहीं आ पाएगा। ये ऐसा दलदल है जिसमें एक बार पैर फंस गया तो ऐसा भयंकर पैर फंसेगा कि फिर तो यदि कोई वैष्णव गुरु सत्संगी व्यक्ति डोरी डाल के जब तक उसको नहीं खींचेगा, अपने बल पे वो दलदल से बाहर आ ही नहीं सकता, किसी सूरत में नहीं आ सकता। इसलिए व्यक्ति को चाहिए कि वो इस अपनी बुद्धि में इस बात को डाल ले अच्छे से, और कौवों की आवाज से बचने का हर वक्त प्रयास करे। अपने मन में ये बात रखे कि मैं कथा सुन रहा हूँ और कथा सुनते वक्त ही कौवों की आवाज आएगी, क्योंकि जहां जलाशय है वहीं कौवे मंडराएंगे और कहीं कौवे नहीं मिलेंगे। तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी है कि जहां हंस होंगे वहीं उन्हीं सभा के अंदर कौवे भी होंगे, वहीं उसी जलाशय का जल पीने के लिए कौवे भी आ रहे होंगे, और वो पूरा प्रयास करेंगे आपको आपके पथ से भ्रमित करने के लिए, है ना। एक लास्ट डाउट प्रभु जी, क्या इस मानसरोवर पहुंचने के बाद जीव का भौतिक अस्तित्व समाप्त हो जाता है? क्या उस जीव को अपने स्वयं का और उसके द्वारा की हुई इस यात्रा का पूर्णतः विश्राम हो जाता है? इस मानस सरोवर को तुलना की गई है सागर प्रभु जी कथा से।
एक सरोवर से, जैसे मैंने अभी अपने वक्तव्य में कहा कि मानस सरोवर में डुबकी लगा के वो व्यक्ति पुनः उससे बाहर आएगा। तो आपने जैसा कहा कि इस मानस सरोवर के पहुंचने के बाद जीव का भौतिक अस्तित्व समाप्त हो जाता है, उत्तर है नहीं। जीव का भौतिक अस्तित्व समाप्त नहीं होता। वो सिर्फ इस मान सरोवर में डुबकी लगा के अपने सारे पापों का क्षय कर देता है और भक्ति रूपी शक्ति प्राप्त कर लेता है। भक्ति रूपी शक्ति प्राप्त, जैसे गंगा में स्नान करने के बाद क्या हो रहा है, हम अपने पापों का वमन कर रहे हैं, अपने पापों का क्षय कर रहे हैं, खत्म कर रहे हैं उनको। और पापों का विनाश करने के बाद हम जब पुनः गंगा में से आ रहे हैं, एक दिव्य चेतना को धारण करके आ रहे हैं। और उसके बाद फिर हमें एक ऐसी आध्यात्मिक शक्ति मिल रही है, यमुना जी में स्नान करके आ रहे हैं, ऐसी आध्यात्मिक शक्ति मिल रही है। राधा कुंड में स्नान करके आ रहे हैं, आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त करके आ रहे हैं। फिर उस आध्यात्मिक शक्ति के बल से क्या करना है, सत्संग करना है, वो स्टेमिना फिर से गेन करना है। तो जीव का जो भौतिक अस्तित्व है, मानसरोवर भवसागर नहीं है, हमें ये बात ध्यान रखनी है। मानसरोवर भवसागर नहीं है, मानसरोवर ही है। जैसे सरोवर में डुबकी लगा के ऊपर वापस भी तो आएंगे ना हम, ठीक उसी प्रकार से कथा सुनने के बाद हम पुनः अपने भौतिक जगत में वापस जाएंगे, अपना भौतिक अस्तित्व समाप्त नहीं करेंगे। परंतु वो मान सरोवर में डुबकी लगाना हमें ऐसी दिव्यता प्रदान कर देगा, जिसके बल से हमारी निष्ठा हमारे गुरु के चरणों में आ जाएगी। और फिर हम वो जो भौतिक संसार का जब हमारा फाइनल वॉर शुरू होगा ना, फिर हम उस वॉर से हम अच्छे से लड़ पाएंगे। तो भौतिक अस्तित्व समाप्त नहीं होगा उस जीव का। और जो दूसरा प्रश्न है आपका, क्या उस जीव को अपने स्वयं का और उनके द्वारा की हुई इस यात्रा का पूर्णतः विश्राम हो जाता है? नहीं, बिल्कुल नहीं होता, बिल्कुल भी नहीं होता। एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, अनंत बार उस जीव को उस सरोवर की यात्रा करनी होगी। जैसे हम अपने ऊपर ही लेके देखे कि यदि मैंने राधा कुंड में स्नान करा था आज से 3 वर्ष पूर्व, इसका मतलब ये थोड़ी ना कि मैं उस समय तो राधा कुंड में स्नान करके 1 माह तक मुझे लगा कि अब तो मैंने अनंत दिव्यता को प्राप्त कर लिया। पर इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि अब मेरे अंदर विकार खत्म हो जाएंगे, मेरे अंदर सारी सदगतियां आ जाएंगी, मैं पूर्णतः शुद्ध सात्विक हो जाऊंगा। मुझे बार बार जाना पड़ेगा मानसरोवर के पास, बार बार जाना पड़ेगा, जब तक मेरी वो स्थिति नहीं आ जाती, जब तक वो परमानेंट वाली स्थिति नहीं आ जाती। और वो परमानेंट वाली स्थिति कब आएगी, जब गुरु चरणों में प्रश्न अपने आप से पूछना चाहिए, आज राधा रमन लाल प्रकट हो जाए, मुझसे कह दे बेटा चल मैं तुझे लेने आया हूँ, वो रिफ्लेक्स सेक्शन में हाँ निकल रहा है या नहीं निकल रहा। जब तक वो स्थिति नहीं आ जाएगी, जब तक वो प्रेम हृदय जब फट ना जाए बिल्कुल ऐसे कि साचो एक राधा रमन झूठो सब संसार, ये बात व्हाट्सएप स्टेटस या इंस्टाग्राम पे लिखने के लिए ना बचे, ये सच में हृदय के अंदर छप जाए ये बात, तब तक उस मानस सरोवर में जाकर के स्नान करना होगा, तब तक स्नान करना होगा। इसलिए ये यात्रा एक बार की यात्रा नहीं है, ये अनंत काल की यात्रा है, इसकी कोई सीमा नहीं है। ये भक्त पर निर्भर करता है, कोई भक्त एक बार उस सरोवर में डुबकी लगा करके ब्रह्मानंद प्राप्त कर लेगा, और कोई भक्त शायद 1000 बार डुबकी लगा करके वो प्राप्त करेगा। इसकी कोई सीमा नहीं है। राइट स्वागत जी। भैया क्या उस मानसरोवर की जगह मानसरोवर की जगह हरिनाम सरोवर ले सकते हैं? मानसरोवर की जगह हरिनाम सरोवर ले सकते हैं, हरिनाम सरोवर भी ले सकते हैं। पर यहाँ पे विशेषतः मानसरोवर को कथा से संबोधित किया गया है, कथा से। हरिनाम जप करने के लिए भी कथा आवश्यक है, और कथा के लिए हरिनाम आवश्यक है। ये दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री, इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं ना कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, सेम उसी तरीके से है ना, सेम उसी तरीके से कॉम्प्लीमेंट्री है। आपको कथा तब तक समझ नहीं आएगी ये हरिनाम क्यों हम नहीं छोड़ रहे हैं। मुझे पता है कि हम आधे से ज्यादा भक्त हरिनाम में बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं है, ये बात बिल्कुल सार्थक है कि बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं है हरिनाम करने में। और इवन जो वक्ता हरिनाम कर भी रहा है, हमें चाहिए कि हम भी अपना काउंटर या माला लेकर के आधी ही सही, 50 नाम ही सही, 40 नाम ही सही, कुछ तो हम उस वक्ता के साथ जप करें। पर हम सिर्फ वेट कर रहे होते हैं कि कब ये वक्ता शांत होगा, कब इसकी माला पूरी होगी और हम आगे अपने सत्र में बढ़ेंगे। और ये बहुत गलत बात है। वो वक्ता अपने लिए थोड़ी ना माला कर रहा है, वो सबके लिए माला कर रहा है ना। तो जो हरिनाम है, वो हरिनाम तब तक समझ नहीं आएगा जब तक हरिनाम से प्रेम नहीं होगा। हरिनाम से प्रेम कैसे होगा, कथा श्रवण से प्रेम होगा। हम इतनी भड़क के बाद भी कि कक्षा का समय एक्सटेंड हो जाता है, उसके बाद भी हम हरिनाम नहीं छोड़ रहे। क्यों नहीं छोड़ रहे? क्योंकि हरिनाम के कारण कथा समझ में आएगी। हरिनाम वो शक्ति प्रदान करेगा जिसके कारण कथा समझ में आएगी। और कथा जब हम सुनेंगे तो उससे हरिनाम समझ में आएगा, उससे हरिनाम में रुचि बढ़ेगी। तो हम यहाँ पे क्योंकि विशेषतः श्री राम कथा की बात कर रहे हैं, इसलिए हम इसको मान सरोवर ही कहेंगे, है ना।
जब हम हरि कथा की हरि नाम का गुणगान करेंगे तो वो फिर हरि नाम सरोवर हो सकता है। पर हम यहाँ पे विशेषतः कथा की बात कर रहे हैं, इसलिए ये हरिनाम सरोवर ना हो करके ये मानस सरोवर ही होगा। राइट आनंद हम प्रभु जी? ठीक है। श्री राधा रमण लाल की जय, श्री रामचंद्र भगवान की जय। हरि बोल। तो आशा करते हैं कि सत्र आपको खूब आनंद प्रदान कर रहे होंगे और ये बात आपको बहुत अच्छे से समझ में आ पा रही होगी। देखिए इतनी चीजें हैं बताने के लिए, मैं सोचा था आज पूरा हो जाएगा, आज ही पूरा नहीं हुआ ये। अभी भी इतनी चीजें रह गई हैं इसमें आप सबकी सेवा में रखने के लिए। तो पर कोई बात नहीं, कोई मारा मारी नहीं चल रही है, कोई दौड़ भाग नहीं है। बात समझ में आनी चाहिए, जहन में उतरनी चाहिए। अब अगर मैं आपसे पूछ लूं टेस्ट लेने के लिए या आपसे खुद समझने के लिए कि मुझे बताओ तेज बहने वाली धारा किसके समान है, तो आप तुरंत मुझे बता दो भैया वो कुतर्क के समान है। अगर मैं आपसे पूछूं कि आपको ज्वर आ गया, ज्वर किसके समान है, तो आप बता दो भैया वो आलस के समान है। मैं आपसे पूछूं ठंड लगना किसके समान है, आप मुझे बता दो भैया वो अर्ध चेतना के समान है। मैं आपसे पूछूं कि बताओ पहाड़ किसके समान है, आप बता दो वो हमारे भौतिक जीवन के समान है ना। ये मानस सरोवर कहाँ है, ये मानस सरोवर बीच जंगल में है। आपको ये सारी चीजें अच्छे से अब हमारे मन में छप जानी चाहिए, ताकि हम खुद भी इसको समझे और प्रचार सेवा जब हम करें तो हम औरों को भी ये बात बताएं ना। एक बिल्कुल नए दृष्टिकोण से हम अपनी कथा को देख पा रहे हैं, श्री राम कथा को, श्री भागवत कथा को, हरि कथा को हम देख पा रहे हैं एक नए दृष्टिकोण से। तो ये बहुत सुंदर प्रसंग मुझे लगा रामचरितमानस और वाल्मीकि रामायण के अंदर। तो इसलिए हम इस पे कुछ चर्चा कर रहे हैं, कुछ नई चीज हमें जानने को मिल रही है। आशा करते हैं आप सबको अच्छे से समझ में आ पा रहा होगा। आप सब अपनी फीडबैक, क्या आपको समझ में आ रहा है क्या नहीं आ रहा है, आप पर्सनली रमन परिकर ग्रुप पे या मुझे शेयर कर सकते हैं, ताकि हमें पता चले आप कितना रेलिश कर रहे हैं क्लासेस को। क्योंकि कक्षा में तो इतना समय नहीं है हमारे पास कि हम सबसे पूछ पाए इस चीज के बारे में। ठीक है। और ये भी आशा रखते हैं कि जो डाउट्स होंगे वो भी अब भक्त पूछ ही रहे थे, तो जो भी आपके डाउट्स आ रहे होंगे वो सब भी हम साथ ही साथ हम लेने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है। तो आइए आज के सत्र को भगवान के श्री चरणों में समर्पित करते हैं। कोई चीज है प्राणेश टू जी, कुछ हमें बोलना है? एनी अनाउंसमेंट, एनीथिंग? आई थिंक कुछ ऐसा है नहीं, है ना। आनंद धाम प्रभु आ जाए हमारे पास, तो अनुभव प्रभु के जो दो सत्र है, जो एक काजल जी जो सत्र नहीं ले पा रहे हैं, उस दिन हमने अनुभव प्रभु का दो किया हुआ है, तो सेकंड वाला जो पार्ट है उसमें हमारे आनंद धाम प्रभु जी का नाम आप कर दीजिएगा। ठीक है। उस दिन आनंद धाम प्रभु करेंगे सत्र। ठीक है, जो काजल जी वाला सत्र हमने डिसाइड करा था। ठीक है, बाकी काजल जी का जब मन हो या उनकी सुविधा हो, जब वो कर पाए, तो हम चाहेंगे कि वो एक ना एक दिन सत्र जरूर लीड करे। जो भी भक्त सत्र ले रहे हैं, हरिनाम सत्र विशेषतः, वो एकदम समय से जुड़ जाते हैं। छोटे वाले आशीष भी मना कर रहे हैं, ये मना, छोटा वाला आशीष भी मना कर रहे हैं। भैया अगर मैं ले पाऊंगी तो मैं ही लूंगी। बहुत सुंदर, बिल्कुल काजल जी आप जरूर मुझे बता दीजिएगा, आप लेंगे तो बहुत प्रसन्नता होगी हमें। ठीक है। अनुभव शुक्ला प्रभु जी हमें कुछ बता रहे हैं, भैया आपने बोला कि राधा रमन आज प्रकट हो जाए और साथ चलने को बोले तो रिफ्लेक्स एक्शन में हाँ निकले, बट ये आज और अभी संदर्भ में, मैं अभी अभी के संदर्भ में मैं अपने लिए देखूं तो हमारी भी ड्यूटीज है इस जगत में। और भगवान भी कहते हैं कि मनुष्य को उसके निर्धारित कर्म और धर्म अवश्य करने चाहिए। और भगवान स्वयं खुद भी इस जगत में आकर अपनी ड्यूटीज पूरी करते हैं, है ना। तो क्या ऐसे में भगवान के साथ जाना हमारा सही है या गलत, या फिर मैं ही गलत सोच रहा हूँ? सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। ये तो श्लोक है ही है जो आनंद हम प्रभु बता रहे। और इसके साथ साथ जो अभी अनुभव प्रभु जी का प्रश्न है कि भगवान ने भी तो हमें ड्यूटीज दी है और वो ड्यूटीज फुलफिल करना हमारे लिए जरूरी है, तो ऐसे में हम कैसे सोच सकते हैं कि हमें भगवान के पास जाना है ना। तो अगर भगवान मिल ही गए तो कौन सा कर्म, बिल्कुल ठीक बात है। भगवान मिल ही गए तो कौन सा कर्म। गीता के दूसरे अध्याय के अंदर, मुझे पूरा श्लोक ध्यान में नहीं है, तो दूसरी पंक्ति मुझे उसकी याद आ रही है कि कर्ता हम इति मन्यते। गीता जी के दूसरे अध्याय के एक श्लोक में
अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हम इति मन्यते। ये लाइन आती है, किसी को अगर श्लोक याद हो तो प्लीज आप मुझे बताइएगा। प्रथम लाइन मुझे उसकी ध्यान में नहीं आ रही है। उस श्लोक की दूसरी लाइन के अंदर भगवान बता रहे हैं कि इस भौतिक जगत के अंदर सारे कर्मों को करने का कारण मैं हूं। इस भौतिक जगत में हे अर्जुन, तुम ये सोच रहे हो कि तुम युद्ध करोगे, तुम ये सोच रहे हो कि तुम इनको मानोगे, तुम ये सोच रहे हो कि जो जितने भी योद्धा खड़े हैं, ये सारे योद्धा तुम्हारे द्वारा मारे जाएंगे। नहीं, अगर ऐसा तुम सोच रहे हो तो क्या, इसका मतलब क्या है? अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हम इति मन्यते। भौतिक जगत में आने वाला जो जीव है वो यदि ये सोच रहा है कि मेरे द्वारा कर्म किया जा रहा है, इसका मतलब वो अहंकार से बुद्धिहीन बेवकूफ व्यक्ति है। अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्ता हम इति मन्यते, अपने आप को कर्ता मानता है अपने कर्मों का, जबकि वो कर्ता नहीं है। ये जो प्रकृति के तीन गुण उसको जो नचा रहे हैं ना, सत्व रजस और तमस, देवी एष गुणमयी मम माया दुरतया, माम एषा ही प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्ति ते। हे अर्जुन, मैं इन तीनों गुणों को आज्ञा कर रहा हूँ इस जीव को घुमाने के लिए, और फिर ये तीनों गुणों की शक्तियां उस जीव को कठपुतली बना करके नचा रही है, और तब वो जीव अच्छा बुरा और या कैसा कैसा कर्म कर रहा है। इसलिए ये जो भी कर्म किए जा रहे हैं, ये उस प्रकृति के कारण किए जा रहे हैं, प्रकृति के तीन गुणों के कारण किए जा रहे हैं, और वो प्रकृति किसके अध्यक्षता में काम कर रही है? मेरी अध्यक्षता में काम कर रही है। इस दृष्टिकोण से अनुभव प्रभु आप बात को समझो कि जब व्यक्ति काम कर रहा है, जो व्यक्ति को नियत कर्म भगवान के द्वारा प्रदान किए गए हैं, है ना, भगवान क्यों कह रहे हैं उनको पूरा करने के लिए? क्योंकि जो नियत कर्म, जो ड्यूटीज हमें मिली है, वो हमें पूरी करनी है, बट उनको पूरी करने के साथ साथ ये भी मानना है कि ये ड्यूटीज पूरी करने वाला मैं नहीं हूँ, ये ड्यूटीज पूरी करने वाले तो ठाकुर श्री राधा रमन लाल है। ये भगवान के सत्ता की जो तीन प्रकृति है, वो तीनों प्रकृति मुझसे ये कार्य करवा रही है ना, ये वो तीनों मुझसे मिलकर के काम करवा रही है। और माता पिता के प्रति हमारे धर्म से बिल्कुल ठीक बात है। पुंडरीक का एग्जाम्पल लो आप इसके अंदर, है ना, पुंडरीक जी का आप एग्जाम्पल लो। देखो, भगवान ने क्या कहा कि माम अनुस्मर्य युद्ध च, माम अनुस्मर्य युद्ध च। भगवान ने अर्जुन को कभी नहीं कहा युद्ध छोड़ दो, लिबरेशन का पाठ पढ़ा रहे अर्जुन को, मुक्ति का पाठ पढ़ा रहे ठाकुर जी अर्जुन को, फिर भी उनको युद्ध करने के लिए बोल रहे हैं। क्यों? एक अंडरस्टैंडिंग मन में आनी चाहिए कि जो कुछ भी हम कर रहे हैं, पहले वो कृष्ण की इच्छा के लिए कर रहे हैं। आप अपनी नियत कर्म जो कर रहे हो, कृष्ण की इच्छा के लिए कर रहे हो। माता पिता की सेवा कर रहे हो, कृष्ण की इच्छा के लिए कर रहे हो। ये नहीं सोचना मेरे माता पिता है, ये सोचना है भगवान ने इनको मेरे माता पिता बना के भेजा है, तो इस दृष्टिकोण से उनकी सेवा करनी है। किसकी खुशी के लिए कर रहे हैं? कृष्ण की खुशी के लिए कर रहे हैं, उनकी खुशी के लिए नहीं कर रहे। मैं अनुभव प्रभु को उत्तर दे रहा हूँ, अनुभव प्रभु की खुशी के लिए नहीं, अपितु ये सोच के कि ये कृष्ण के भक्त है, और मैं कृष्ण के भक्त को कृष्ण की प्रसन्नता के लिए उनको संतुष्ट कर रहा हूँ। आप अपने जो भी कार्य कर रहे हो, अपनी फैमिली के प्रति, अपने कार्य के प्रति, जिसके प्रति भी आप अपने कार्य कर रहे हो, कृष्ण की प्रसन्नता के लिए आपको कार्य कर रहे हो। और जब कृष्ण खुद आपके सामने प्रकट हो जाए और जब वो आपको कहे कि आप पुत्र आज मैं तुझे लेने आया हूँ, तब उस समय वो व्यक्ति इतना समर्पित होना चाहिए कि हाँ ठाकुर श्री राधा रमन लाल, अब मैं आपको समर्पित हूँ, अब मैं आपके संग में जाने के लिए आया हूँ। पुंडरीक जब अपने माता पिता की सेवा कर रहे हैं, तो वो इसलिए तो सेवा कर रहे हैं कि उनके माता पिता भगवान श्री कृष्ण के इतने बड़े भक्त हैं, और वो अपने माता पिता में ही दर्शन कर पा रहे हैं कि उनके माता पिता के कारण उनको भगवत भक्ति मिल पाई है, उनका भगवत चिंतन हो पाया है, इसलिए तो वो अपनी माता पिता की सेवा कर रहे हैं। भगवान यही देख के तो खुश हो गए कि इनके माता पिता ने पुंडरीक को जो गलत रास्ते पर था उसको सही रास्ते पर ला करके मेरी शरणागति में वो लेकर के आ गए। और इससे क्या हुआ? आज वो ठाकुर जी ईंट पर खड़े होकर के अपने भक्त का इंतजार कर रहे हैं, विठल नाथ जी बन गए ठाकुर जी। तो हम जो काम करें ये सोच के करें कि मैं भगवान की प्रसन्नता के लिए कर रहा हूँ। और जिस दिन खुद भगवान आ जाए ये कहने के लिए कि पुत्र चल मेरे साथ में, उस समय अगर हम भगवान को ये कह रहे हैं कि अरे भगवान ये काम करना है, वो काम करना है, ठाकुर जी कहेंगे अरे मूर्ख इंसान, ये काम करने के लिए तुझे बनाया किसने है? ये काम तुझे करने के लिए दिए किसने हैं? मैंने दिए हैं, और आज मैं तुझसे कह रहा हूँ चलने के लिए, और तू मुझे ही काम गिनवा रहा है, तो मुझे काम याद दिलवा रहा है कि भाई ये काम है, ये काम है। समझ रहे हो अनुभव प्रभु? है ना, अभी हमारे भक्तों ने बहुत सुंदर सुंदर उत्तर भेजे हैं। सागर झा प्रभु जी, ये हमारे सागर झा प्रभु कौन से है? ये हमारे अजीत प्रभु के मित्र वाले सागर झा प्रभु है। अगर वो है तो आज तो बिल्कुल चमत्कार हो जाएगा, बिल्कुल अगर ये वो है तो। सच में सागर, आप वो वाले सागर हो, दुर्गेश वाले सागर हो आप? मुझे जेनुअनली विश्वास नहीं हो रहा।
चलो हम, अच्छी बात है, अगर वही वाले हमारे सागर क्रू है तो आज तो कमाल हो गया भैया। सब अपनी खिड़की दरवाजे बंद करके सोइएगा, घंघोर तूफान आएगा आज, घंघोर वर्षा होने वाली है। ठीक है, तो सागर छात्रों ने कुछ लिखा है, इसको एक बार देख लेते हैं। कक्षा का समय बहुत बढ़ गया, अच्छी कक्षा भक्तों के लिए। ठीक है, सागर छात्रों लिख रहे हैं, भैया मैंने कहीं पढ़ा था कि अगर भगवान भी मिल जाए फिर भी भक्त को भक्ति चूज करना चाहिए, बिकॉज ट्रू डिवोटी एंजॉय द पाथ मोर देन गॉड इटसेल्फ, प्लीज गाइड मी। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। ठीक है, अभी और आगे देख लेते हैं। जिस प्रकार भगवान ने कुरुक्षेत्र में अर्जुन जी को कहा कि तुम सिर्फ निमित्त मात्र हो, मेरे द्वारा यहाँ उपस्थित सभी योद्धा पहले ही मारी जा चुकी है, और यदि तुम युद्ध नहीं भी करोगे तो भी मैं इन सबका विनाश कर दूंगा। एवरीथिंग डिसाइडेड ऑलरेडी बाय द लॉर्डशिप, वी आर एक्टिंग जस्ट एज पपेट्स ओनली। थैंक यू सो मच सागर टू, बहुत सुंदर बात लिखी है। आनंद हम लोग कुछ लिख रहे हैं, और सिंपल सी बात है, भगवान हमारे से ज्यादा हमारे माता पिता को संभाल लेंगे, ये भरोसा होना चाहिए। ममेव वांशो जीव लोकी जीव भूत सनातन, हमारे माता पिता हमारे से ज्यादा भगवान के हैं। सागर तो लिख रहे हैं, तस्मात् तस्मात् त्वम उत्तिष्ठ यशो लभस्व जित्वा शत्रुन भुङ्क्ष्व राज्यं समृद्धम् मयि वैते निहता पूर्वमेव निमित्त मात्रम भव सव्यसाचिन। अरे वाह, जय जय, क्या बात है, निमित्त मात्रम भव सव्यसाचिन, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। इसलिए हे अर्जुन तुम उठो और यश प्राप्त करो, शत्रुओं को जीत कर समृद्ध राज्य का भोग करो। ये सभी योद्धा मेरे द्वारा पहले ही मारे जा चुके हैं, और हे सव्यसाची, बाएं हाथ से बाण चलाने वाले, तुम तो केवल निमित्त यानी माध्यम मात्र हो, निमित्त मात्रम भव सव्यसाची। क्या बात है भैया, अद्भुतम, क्या चर्चा हो रही है, अद्भुत। इन सबके स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिएगा आप लोग, कि ऐसी चर्चा ना भूतो ना भविष्यति वाली चर्चा हुई है आज तो, बार बार नहीं मिलेगी ये चर्चा। जय। तो आई होप अनुभव लोगों को उत्तर मिला होगा, है ना। और जहां तक बात है सागर प्रभु जी के उत्तर की, कि जो सागर प्रभु का है कि भक्ति से, भगवान से भी ज्यादा भक्ति का आनंद है ना, तो ये बात बिल्कुल ठीक है। पर यदि कोई भगवान सामने प्रकट हो जाए और उसके बाद भगवान को इसलिए मना कर रहा है ना, कि भगवान मैं नहीं आना चाहता भी आपके पास। देखो देवाहुति और महर्षि कौन थे, कर्दम ऋषि, कर्दम ऋषि के पुत्र हुए कपिल मुनि, और कपिल मुनि साक्षात भगवान के अवतार है। उनके अवतार के बाद जब महर्षि कर्दम जाने लगे वन के अंदर, तो कपिल मुनि ने उनसे प्रश्न पूछा कि पिताश्री आप कहाँ जा रहे हो। तो उन्होंने कहा कि पुत्र मैं वन में जा रहा हूँ तपस्या करने के लिए, भगवान का नाम लेने के लिए। तो कपिल मुनि ने पूछा पिताश्री आप सच सच बताइए, आप तो मेरा तत्व जानते हैं, आप तो मेरे तत्व से ज्ञात है, आपको पता है कि मैं कौन हूँ और मैं क्यों प्रकट हुआ हूँ। मैं साक्षात विष्णु तत्व, मैं साक्षात हरि हूँ, जो आपके कहने से इस कपिल रूप में आपका पुत्र बन के प्रकट हुआ हूँ। आप मेरी ही प्राप्ति के लिए वन में जा रहे हैं, और वो भी तब जब मैं आपको प्राप्त हो चुका हूँ। तो महर्षि कर्दम बहुत सुंदर बात कहते हैं, हमारे महाराज जी बताते हैं, और भागवत में इसका वर्णन है। महर्षि कर्दम कहते हैं, पुत्र तुम जब सामने हो ना, तब तुम सिर्फ एक जगह पर हो, पर जब तुम सामने नहीं हो ना, तब तुम हर जगह पर हो, तब तुम हर जगह पर हो। बात को पकड़िएगा, पता नहीं आपको बात समझ में आई या नहीं आई। तुम जब मेरे सामने हो तब तुम सब एक जगह पर हो, पर जब तुम मेरे सामने नहीं हो तब तुम हर जगह पर हो, हर कण कण में हो, तो तुम मुझे हर जगह दिख रहे हो। तुम्हारे संयोग में वो आनंद नहीं है जो तुम्हारे वियोग में आनंद है। अब ये जो बात है, आप इस बात को पकड़िए सागर प्रभु जी, इस बात को पकड़ना सागर जापरू, कि ऐसी स्थिति के अंदर भगवान श्री राधा रमन लाल प्रकट होकर कहते हैं चलो मैं आपको लेने के लिए आया हूँ। अब हम उनको मना क्यों कर रहे हैं, इसलिए मना नहीं कर रहे कि मुझे स्कूल जाना है, मुझे बच्चे पढ़ाने हैं, मुझे ये करना है वो करना है, अपने भौतिक संसार की क्रियाओं को पूरा करने के लिए मैं मना नहीं कर रहा हूँ। मैं इसलिए उनको मना कर रहा हूँ, हे राधा रमन लाल अभी आपके पास नहीं आना, क्योंकि आपके पास आ जाऊंगा ना, तो संयोग में आप उतने याद नहीं आओगे जितना आप वियोग में आते हो। तो आप तो मुझ पर ऐसी कृपा करो कि मुझे वृंदावन की किसी एक ठोर में पहुंचा दो, मुझे इन सारे जंजालों से दूर कर दो, और एक ठोर दे दो जहां पे मैं आनंद से हरि भक्ति कर सकूं, आनंद से आपका नाम ले सकूं। अगर हम ऐसा उत्तर प्रदान कर रहे हैं भगवान को,
और दिल से प्रदान कर रहे हैं। और आज यदि ठाकुर जी आपकी परिस्थिति ऐसी कर दे, बिल्कुल कहीं का ना छोड़े, महादरिद्र महाबर्बाद कर दे ठाकुर जी, बिल्कुल कोई रास्ता ना बचे इधर उधर का, तो उसके बाद मन में क्या होना चाहिए? मन रो रहा है या मन हंस रहा है? नारद जी अपने तीसरे जन्म के अंदर, अपने दूसरे जन्म के अंदर नारद जी की मैया मर गई, एक ही सहारा नारद जी का, और नारद जी खुश हो रहे हैं कि मेरे जीवन में मुझे जिनसे आसक्ति थी, मेरी सबसे प्राणाधिक प्रिय मेरी मैया का देह शांत हो गया। पर ये कितने आनंद की बात है कि अब मेरे जीवन में कुछ है ही नहीं, अब मैं राधा रमन लाल का नाम भजन करूंगा, अब मैं खूब हृदय से नाम भजन करूंगा। और वो छोटे से बालक का नाम भजन इतना 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 प्रभावशाली हो गया कि वो भगवान के भक्त्यावेश अवतार के रूप में नारद रूप में प्रकट हो गए, नारद रूप में उनको जन्म मिल गया। तो हमसे एक और, हमें अपने आप से फिर ये प्रश्न करना चाहिए कि यदि भगवान ने हमें कहीं का नहीं छोड़ा, बिल्कुल बर्बाद कर दिया, सब कुछ छीन लिया ठाकुर जी ने हमसे, तो क्या भगवान से रुष्ट हो जाएंगे या कृपा मानेंगे भगवान की कि अरे राधा रमन लाल क्या कृपा करी आपने मेरे ऊपर, अब तो कुछ बचा ही नहीं है, अब तो भैया सच में झोली टांग करके वृंदावन भागना पड़ेगा, भक्तों के टुकड़ों पर पलना पड़ेगा, संतों के आश्रय में रहना पड़ेगा, जमुना जी के तट पे चड्डा डाल के सोना पड़ेगा, और जीवन में कुछ नहीं होगा करने के लिए, सिर्फ सुबह उठ के रात को सोने तक सिर्फ हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। आज 16 माला नहीं होती, हर रोज 64 माला करने का आपने अवसर प्रदान कर दिया मुझे। यदि ऐसा प्रश्न मन में, यदि ऐसी जिज्ञासा मन में आ रही है, ऐसा भाव मन में आ रहा है, इट मीन्स भक्ति सार्थक है। अगर ऐसा भाव है ना मन में सागर शाह प्रभु जी, फिर तो राधा रमन लाल जी को बिल्कुल मना कर देना, नहीं आ रहा मैं आपके साथ, बिल्कुल नहीं आ रहा मैं आपके साथ, है ना बिल्कुल बिल्कुल नहीं आ रहा मैं आपके साथ। तो ये खैर, ये तो बहुत उच्च स्तर की बात हो गई, अभी तो हमारे लिए बस इतना है कि हम आनंद से जो जितना कर पा रहे हैं उतना करें, अपने नियत कर्म भी करें, और नियत कर्म करके हम अपनी पूरी ईमानदारी से भगवान की भक्ति करें, ईमानदारी से, चीटिंग ना करें ठाकुर जी के साथ, व्यापार ना करे, डुप्लीसिटी ना करे, बिल्कुल भी, बिल्कुल डुप्लीसिटी ना करे, दो तरफा व्यवहार ना करे भगवान। अगर आप भगवान के भक्त हैं तो आप दो तरफा व्यवहार ना करें, बस इतनी सी प्रैक्टिस हम करें, धीरे धीरे करके। समय परिस्थिति भगवान की लीला ऐसी है कि वो हमें खुद नई नई चीजों में ढालती रहती है, तो आपको घबराना नहीं है। आज कुछ ज्यादा ही चर्चा डीप में हो गई हमारी, ऐसे घबराना नहीं है। हमारे सागर प्रभु जो है ना, सागर इंटिल प्रभु जी, उन्होंने तो अपनी मैया को क्या क्या बोल रखा है ना, उनको फिर जो बेलन छूट छूट के बेलन मिले अपने घर के अंदर, मैं बता भी नहीं सकता अभी ऐसा नहीं करना बिल्कुल आपको, इतनी शक्ति उनके अंदर ही हो सकती है। तो इसलिए हमें खुश रहना है, आनंद में रहना है, अपनी ड्यूटीज भी करनी है, कार्य भी करना है, और हृदय से भगवान का नाम लेना है। ठीक है। श्री राधा रमण लाल की जय। तो आशा करते हैं कक्षा बहुत लंबी खिंच गई, परंतु आप सबको सुख मिला होगा। हम ठीक है, विश्राम करते हैं, वरना तो और बहुत हो जाएगी कक्षा को। मैं निवेदन करता हूँ प्राणेश्वर प्रभु जी से कि हमें भगवान श्री रामचंद्र के दर्शन आज के करवाइए, उनको देख करके हम भगवान के चरणों में अपने आज के भाव को समर्पित करते हैं। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम, नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। श्री राम भजु दीन कंदर्प अगणित अमित छवि, नवनील नीरद सुंदरम, पटपीत मानहु तड़ित रुचि सुचि नौमि जनक सुतावरम। भजु दीन बंधु दिनेश दानव, दैत्य वंश निकंदनम। रघुनंद आनंद कंद कौशल चंग दशरथ नंदनम। शिर मुकुट कुंडल तिलक चारु, उदारु अंग विभूषणम। आजानु भुज शर चाप धर, संग्राम जित खर दूषणम। इति वदित तुलसीदास शंकर शेष मुनि मनरंजनम। मम हृदय कंज निवास कुरु, कामादिखल दल गंजनम। मन जाहि राखेउ मिलहि सोबर, सहज सुंदर सावरो। करुणा निधान सुजान शील,
स्नेह जानत रावरो। एहि भांति गौरी असीस सुनि सिय सहित हिय हर्षियली। तुलसी भवानी पूजी पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चली। तुलसी भवानी पूजी पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चली। श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम। जानी गौरी अनुकूल सिय हर्षु न जाई कही। मंजुल मंगल मूल मूल राम अंग अंग पर कन लगे। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीतायाः पतये नमः।